हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ताउते तूफान, कोरोना के केसेस, इसके अलावा और भी बहुत सी बातों को लेकर आपको दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के डिप्टी सीएम, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं, सुनाते हैं कि वो फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं। प्रबंध करने वो करे। मेरा तो एक आग्रह तमाम नागरिकों से है कि अगले 48 घंटे अपने आप को सुरक्षित रखें और घर के अंदर रहें, क्योंकि स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर की, ये इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा। इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की, सरसों की, 10 अप्रैल से दालों की प्रोक्योरमेंट हुई और आगामी 1 जून से सूरजमुखी की प्रोक्योरमेंट प्रदेश में रहेगी। टोटल जो आह्वान गेहूं का हुआ है वो 85,30,000 मेट्रिक टन हुआ है, जिसके अंदर पहली बार है कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर 82,10,000 मेट्रिक टन हमने लिफ्टिंग भी करके गोदामों तक गेहूं को पहुंचा दिया है। सिर्फ 2 जिले हैं जिसके अंदर 95% से कम प्रोक्योरमेंट हुई है, वो फरीदाबाद और नूह है। और उसका कारण यही रहा है कि वहाँ सेंट्रल एजेंसी प्रोक्योरमेंट ज़्यादा करती है, FCI, और उनके गोदाम सीमित हैं प्रदेश के अंदर, तो हमने उनको एडिशनल मदद के लिए भी कहा है और उसका यही प्रयास रहेगा कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इनके अंदर भी हम पूरी तौर पर लिफ्टिंग करा लें। गेहूं की जो आह्वान हुआ है उसके बदले में 15,598 लगभग 16,000 करोड़ रुपए की पेमेंट चारों विभागों द्वारा पुश कर दी गई है, जिसके अंदर लगभग 14,310 करोड़ रुपया हमारी स्टेट एजेंसी फूड एंड सिविल सप्लाईज, एफेड और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने किया है, और लगभग 1290 करोड़ रुपया फूड सिविल सप्लाईज ने फार्मर्स के खाते में दे दिया। इस बार क्योंकि रेगुलर प्रोक्योरमेंट चली, रेगुलर 396 हमारी मंडियां थी और उन 396 मंडियों के साथ एडिशनली 12 ऐसे जिले थे जहां हमने प्रोक्योरमेंट सेंटर भी बनाए थे। पहली बार है देश के अंदर अगर फार्मर की पेमेंट डिले करी गई तो उसको 9% इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट दी गई, और जिसके अंदर लगभग 77 लाख रुपया एडिशनल हमने उन फार्मर्स को दिया है जिनकी पेमेंट डिले को टेक्निकल ग्लिच के कारण हुई या फिर किसी अधिकारी के वजह से। रिकॉर्ड है कि प्रदेश के अंदर पहली बार जो हमारी प्रोक्योरमेंट हुई है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज के लिए हो चाहे स्टेट एजेंसीज के लिए हो, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमने एक नए तरीके का किया था। ये फ़ायदा हुआ कि टाइमली लिफ्टिंग रही। बारिश के बावजूद भी प्रदेश की किसी मंडी में अब तक हमें लस्टर लॉस की समस्या नहीं आई, जिसमें किसान का अनाज कहीं खराब हुआ हो, गड़ा हो, जो समस्या पिछले सालों में निरंतर हमने मंडी नहीं है जिसके अंदर आज के दिन बड़ी मात्रा में स्टॉक खड़ा हो, एक्सेप्ट वो मंडियां जहां हम स्टॉकिंग का काम पहले भी निरंतर करते आए हैं। एक बड़ी अच्छी चीज इस बार देखने को मिली कि लास्ट टाइम हमने 7 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा सरसों की खरीद करी थी MSP के ऊपर, जो लगभग 4600 रुपये के आसपास थी। इस बार की MSP 4650 रुपये थी और प्रदेश के अंदर 4 लाख के नज़दीक रजिस्टर्ड फार्मर्स थे। उसके बावजूद भी एक दाना सरकार को प्रोक्योर नहीं करना पड़ा, और खुशी की बात है कि 4650 रुपये MSP के बदले इस बार हमारी मंडियों में 7275 रुपये 7275 रुपीज़ पीक का सरसों का रेट गया है। ये
मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव मार्केट बढ़ने से फार्मर को फ़ायदा मिला, जिसके अंदर हमारे 3,22,000 फार्मर्स का रिकॉर्ड हमारे पास है जिनने मार्केट कमेटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर रखा था। जहाँ सूरजमुखी की बात है, 1 जून से सूरजमुखी की प्रोक्योरमेंट पूरे प्रदेश में होगी, जिसके अंदर 7 हमारी डेजिग्नेटेड मंडियां हैं, जिसके अंदर 8283 हमारे पास रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। अगर कोई फार्मर छूटा भी है तो भी हम उसको 1 दिन का मौका देंगे कि वो अपने आप को रजिस्टर करा ले और एग्रीकल्चर विभाग तुरंत उसको वेरीफाई कराने का काम करेगा। और आज के दिन जो एमएसपी है सनफ्लावर की वो 5885 रुपये है, 5885 रुपीज़ पर कुंटल। और जो कल हमारी शाहबाद की मंडी के अंदर ऑक्शन हुआ है, मेरे को साझा करते हुए खुशी होती है कि सूरजमुखी भी 6100 रुपये के दाम की पर कुंटल की बोली कल लगी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने फार्मर्स हैं उनको एमएसपी से ज़्यादा हम अश्योर भी कर पाएंगे और आने वाले दिनों में सूरजमुखी को पूरी तरह पर खरीदवा भी पाएंगे। सरकार ने केंद्र से भी परमिट करा है कि हम केंद्र के लिए भी प्रोक्योरमेंट करेंगे और लगभग 25,000 कुंटल की प्रोक्योरमेंट केंद्र के लिए हमें परमिट कर दी गई है। मैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ताउते तूफान को लेकर हरियाणा के लोगों से कहा है कि 2 दिन फिलहाल बहुत एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। साथ ही हरियाणा में फसल खरीद को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस बार अच्छे से फसल की खरीद हुई है और सरकार की तरफ से हरियाणा में फसलों का सही समय पर उठान हुआ है और कोशिश की जा रही है कि किसानों को फसल खरीद में, फसल के उठान में किसी तरह की कोई दिक्कत न आने दी जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।